हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, भारत में शून्य के आविष्कारक यह हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। देखिए शहर जो कि गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है। देखिए भारतीय राज्य जिसको मसालों का बाग कहते हैं, यह हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति यह हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। ऑप्शन नंबर बी 552, बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था। दोस्तों चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ था वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वन संरक्षण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय फल यह हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है यह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला यह हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी 1974, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 21 जून, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो है यह मापते हैं सीस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी सीस्मोग्राफ, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो यह हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या 448 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 448 अनुच्छेद यानी कि धाराएं वर्तमान समय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। तो गांधी जी की प्रिय धुन रचना जो है यह जानी जाती है रघुपति राघव राजा राम के नाम से। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू किया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए ताजमहल का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है। देखिए पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की छत कहलाती है यह हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर डी हिमालय, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों इनमें से रामायण के लेखक यह हो जाएंगे वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि जो कि रामायण के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में, ऑप्शन नंबर सी 1945 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय की संख्या है? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? तो टोटल 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? देखिए सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होती है महासागरों से, ऑप्शन नंबर बी महासागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो हॉकी खेल का जन्म स्थान यह हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड जो कि हॉकी का जन्म स्थान माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड यह कहते हैं मेघालय को, ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए ईस्ट का मैनचेस्टर जो है यह कहते हैं कानपुर को, ऑप्शन नंबर डी कानपुर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदनें यह हो जाएगी राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी चिल्का झील, और सबसे मीठे पानी की झील बुल्लर झील हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सबसे बड़े खारे पानी की झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है? कोणार्क मंदिर या फिर सूर्य मंदिर जो कि हो जाएगा आपका ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भाषा में महाभारत की रचना की गई थी? देखिए महाभारत की रचना जो है यह हुआ था संस्कृत में, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो इंडियन म्यूजियम जो है यह कोलकाता में है जो कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय में से एक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं? भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक यह कहते हैं होमी जहांगीर भाभा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होमी जहांगीर भाभा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो पहली बार दशमलव प्रणाली में भारतीय रुपया परिवर्तित हुआ था 1957 में, ऑप्शन नंबर सी 1957 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? तो डॉल्फिन जो है वह गिनी जाती है स्तनधारी में, ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो भील जनजाति जो है यह भारत के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भारत, इसमें निवास करती है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति जो है यह स्थित है नई दिल्ली में, यानी कि इंडिया गेट नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? तो भारत का धान का कटोरा जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है ऑप्शन नंबर डी मनासबाल झील को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मनासबाल झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर, यह शहर हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन नंबर ए मदुरै, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है यह स्थापित हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाई जाती है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है यह नागालैंड राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नागालैंड राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल यह हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को काला सोना भी कहते हैं? तो काला सोना कहा जाता है हीरा को, कोयला को। ऑप्शन नंबर ए कोयला, जो कि काला सोना के नाम से प्रसिद्ध है और इसको काला सोना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह यह हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर बी भील, जो कि सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? देखिए भारत रत्न सबसे पहले जिस गैर भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया यह हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है यह संबंधित है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना पर्व यह मानते हैं मकर संक्रांति को। ऑप्शन नंबर सी मकर संक्रांति बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जानते हैं? तो ताम्रपत्र पर लिखे गए जो प्राचीन भारतीय लेख हैं इसको जानते हैं ताम्रपत्र लेख के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है ताम्रपत्र लेख बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं? तो भारतीय नेता जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है? देखिए नारियल राज्य जो है यह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? जैसे कि ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।